बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चाइना को जुबान दे दी है। और जब सऊदी अरब तेल के मामले पर चाइना को जुबान दे दे तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका को अब तबाह होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका की बादशाह थी डॉलर पर कायम। और अब तारीख का वो झुरमट है कि 1970 के बाद 1970 से लेकर, यानी आप अंदाजा कर लें, 54 साल तक अमेरिका ने राज किया है। और अमेरिका का राज अब ये खत्म हो रहा है। सऊदी अरब ने चाइना को कहा है कि पेट्रो डॉलर की बजाय हम पेट्रो युआन अब करने के लिए तैयार हैं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। लोग शायद समझ रहे होंगे कि सऊदी अरब चाइना को कह रहा है कि आप हमसे तेल खरीदें चाइनीज करेंसी युआन में, और हम उस सारी सूरत हाल में चूंकि हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो हमारे लिए मसला नहीं होगा, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। उन्हें ये नहीं कहा, वो कह रहे पेट्रो युआन में, यानी दुनिया का कोई भी मुल्क अगर हमसे तेल खरीदना चाहता है तो वो युआन में बेशक ले ले, हम देने को तैयार है अमरीकी डॉलर की बजाय। इसका मतलब है कि चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो पेट्रो युआन के अंदर, यानी जब युआन में जाकर तेल खरीदेगा तो अमेरिका को कब्र में उतारने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जाहिर सी बात है, इसके बदले में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो, उसके अलावा पैसेंजर जेट्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत जो अपने नियम प्रोजेक्ट हैं उसमें इन्वेस्टमेंट और बहुत कुछ चाहेंगे। सऊदी अरब को इस वक्त शदीद ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की नियम प्रोजेक्ट में, और चाइना से बढ़कर इन्वेस्टर्स किसके पास है तो वो तैयार होंगे। और जाहिर सी बात है, इस सूरत हाल में अगर चाइना का पेट्रो युआन हो जाता है, यानी इंटरनेशनल करेंसी अब अगर डॉलर की बजाय युआन हो जाती है, तो अमेरिका की तो तबाही बिल्कुल दीवार पर लिखी हुई है। असल में पेट्रो युआन इतना ज़बरदस्त, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप अंदाज़ा कर लें कि खाली सऊदी अरब नहीं, उसके बाद फिर रूस से लेकर बाकी दुनिया की सारी ताकतें अगर युआन इस्तेमाल करती हैं तो वो उनके ज़ाया नहीं जाते। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पूरा तो वर्ल्ड चाइना से खरीद रहा है माल, तो सारा वर्ल्ड अगर इंक्लूडिंग इंडिया, तो अगर सारी दुनिया चाइना से माल खरीद रही है, तो अगर लेट से मिसाल के तौर पर सऊदी अरब, सारी दुनिया मिसाल के तौर पर आकर कहती है कि ठीक है जी आप युआन में करेंसी पे कर दे, सारा कुछ कर दे, तो वो युआन चाइना को देकर चाइना से माल लेंगे। चाइना सारी दुनिया को माल देता है तो उनको तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि सारी दुनिया भी आ जाएगी, चाइना सबको पैसा देगा, टेक्नोलॉजी देगा, सारी फैसिलिटीज देगा। अभी जो होगा ये कि यूएस डॉलर की जो इंटरनेशनल सतह पर मार्केट में डिमांड है वो जमीन बोस हो जाएगी, और जितना अमेरिकी डॉलर वीक होगा उतना डॉलर का जो स्टेटस, यानी पेट्रो डॉलर जितना वीक होगा उतना यूएस डॉलर का जो स्टेटस है कि दुनिया की वो प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। जैसे हम कहते हैं कि जी रिजर्व करेंसी कितनी है, इस मुल्क के पास इतने हैं, इस मुल्क के पास रिजर्व करेंसी इतनी है, वो सारे के सारे अब चेंज करना शुरू कर देंगे। इस अमेरिकी डॉलर के रिजर्व जो है, जो यूएस डॉलर रिजर्व्स है, इस पर आएगा प्रेशर। और जो सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया के अंदर, यानी आप ये समझ लीजिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी डॉलर जो है वो ऑयल ट्रेड में जब नहीं होगा तो ग्लोबल ट्रांजैक्शन में भी नहीं होगा, फिर ग्लोबल ट्रांजैक्शन में भी लोग एक दूसरे को जो पैसे भेजेंगे वो युआन के अंदर होगा। इससे सबसे बड़ा लेवल ये होगा कि पूरी दुनिया चाइना की मोहताज हो जाएगी, और अमेरिकी डॉलर के ऊपर जो रिलायंस है वो खत्म होगा। इससे अमेरिका की जो पावर है वो खत्म होगी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू अगर खत्म होगी तो दुनिया के बाकी बहुत सारे ममालिक जो है इसको रिजर्व से निकाल कर फिर या तो गोल्ड की तरफ जाएंगे या युआन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है और जियोपॉलिटिकल इसकी स्ट्रेंथ है, यानी पूरी दुनिया में इसने जो उधम मचाया है, जैसे मिसाल के तौर पर अब इजराइल के मामले पर आप देख लें कि उन्होंने क्या हाल किया हुआ है पूरी दुनिया का। यानी ये असला बंद कर दें, ये हथियार बंद कर दें तो इसराइली जंग वैसे ही खत्म कर देगा। तो ये पूरी दुनिया के अंदर तबाही इन्होंने मचाई है। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब तैयार हो चुका है। इसके बाद अमेरिका करेगा क्या कि जब डॉलर वीक होगा, ये सारी सूरत हाल होगी, तो उसके पास फिर वो एबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो आज पाबंदियां लगा रहा है, रूस पर लगा रहा है, उसके बाद यानी ईरान पर लगा रहे हैं, किसी पर भी लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी करेंसी की वजह से अब ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है, इसलिए पाबंदी है। जब युआन में सारे का सारा मामला हो जाएगा तो फिर हालात खत्म हो जाएंगे।
अब इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए जा रही है चाइना की करेंसी युआन। इस सारी सूरत हाल के अंदर ग्लोबल मार्केट पूरी तरह शेक होने के लिए जा रही है, फ्यूचर की एनर्जी की मार्केट शेक होने जा रही है, अमेरिका की ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह और इतनी, यानी आप समझ ले मार्केट तितर बितर फाइनेंशियल हो जाएगी कि अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी। और सबसे बढ़कर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जिन लोगों ने लिया हुआ है कर्जा पाकिस्तान समेत, ये तो बड़े खुश होंगे जी, अमेरिकी डॉलर जितना वीक होगा हमें उतना फायदा होगा। लॉन्ग टर्म के अंदर बोरिंग कॉस्ट जो है वो अमेरिका की, वो आप ये समझ लीजिए पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकी डॉलर की इस तबाही की वजह से तबाही का शिकार हो जाएगी। सो आप ये समझ लें कि इस सारी सूरत हाल में छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ा पेट्रो युआन ओवरनाइट नहीं होगा, ये याद रखिए। ऐसा नहीं है कि सुबह कर दिया, ये ऐसा ही सब होना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली होगा। लेकिन अमेरिकी डॉलर जमीन बोझ सोचा जाएगा, जमीन बोझ जैसे ही होता जाएगा लॉन्ग रन के अंदर अमेरिका का पूरी तरह जवाल होगा। अब इस सारे मामले पर आप ये देखिए, चाइना अगले मरहले में ये करेगा। देखिए मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं वो मिडिल ईस्ट से वो भी फारिग हो जाएंगे। जब डॉलर का ये काम नहीं रहेगा तो ये फारिग हो जाएंगे, और बदले में क्या होगा, चाइना से ये सारे डिमांड करेंगे कि आप हमें दे टेक्नोलॉजी, आप हमें दे इन्वेस्टमेंट। और आप ये समझ ले चाइना जिस मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी देगा, इन्वेस्टमेंट देगा, पैसा देगा, सब कुछ देगा। अब आप ये सोचे ना, छोटी सी टेक्नोलॉजी पास की है सिर्फ चाइना ने इस वक्त, यानी ईरान को, ईरान में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 450 अरब डॉलर। ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 25 साल के पूरे प्रोजेक्ट पर 450 अरब डॉलर। अब सारी दुनिया देख रही है कि यार ईरान पर इतनी पाबंदी है, तो उन्होंने 450 अरब डॉलर वहां पर इन्वेस्टमेंट की है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी ममालिक जो स्टेबल हैं उनमें वो कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज आप ईरान को देखें तो सही ना, उसकी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की जंग के अंदर उसके सारे मिसाइल जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, यानी उन्होंने अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ है। और ये याद रहे, ईरान के मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो ठीक करवाने में चाइना का हाथ है। ये चाइना की टेक्नोलॉजी है जो ये सारे के सारा काम कर रही है। अब इस सूरत हाल में देखिए फ्यूचर के अंदर इंडिया भी अब ताल्लुका, जाहिर सी बात है, उसको चाइना के साथ अपने बेहतर करने होंगे और वो कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल ये प्ले होगा कि चाइना पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने एक ऐसा प्लेयर चूज किया, सऊदी अरब मार्केट को तितर बितर कर सकता है। आपको याद नहीं है कि जब माइनस में चली गई थी तेल की कीमतें, तो सऊदी अरब और उस वक्त जो फड्डा चला था रूस के दरमियान, आज ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो सारी लड़ाई खत्म है। तो सऊदी अरब असल में रोल बड़ा प्ले करता है तेल मार्केट के अंदर, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब उनको पैसों की भी जरूरत है, वो इन्वेस्टमेंट भी चाह रहे हैं। और देखिए सऊदी अरब के जो बादशाह मुस्तकबिल के हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, वो दूर की निगाह रखते हैं। उनको पता मुस्तकबिल चाइना का है, अमेरिका जमीन बोस हो रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि बाइडन के खिलाफ उन्होंने क्या कहा था, बड़ा क्लियरली कहा था कि जी हमें बाइडन की जरूरत ही नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। सो अब उनको जरूरत ही नहीं है वाकई अमेरिका की, अमेरिका का वो लेवल नहीं रहा। हाँ, अगर ट्रंप आ जाता है तो आपको पता है कि उनके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, और ट्रंप को अगर आने के लिए इतनी आसानी से वो आ जाए तो क्या ही बात है। अमेरिका के अंदर अभी बहुत सारी ताकतें हैं जो ट्रंप को रोकना चाह रही हैं। देखिए एक दफा अमेरिका का डॉलर वीक हो गया तो आप ये समझिए फिर इसराइल भी मजबूत नहीं हो सकता। चाइना इस सारी सूरत हाल को देख रहा है, और अमेरिका का मजबूत रहना इस वक्त कम से कम अगले 10-12 साल के लिए इसराइल के लिए बड़ा जरूरी है। वैसे तो एक टाइम आएगा कि इसराइल इसको टेक ओवर करना, लेकिन अभी उसको अमेरिका की इतनी सख्त जरूरत है कि आप ये सोचे एक एयरक्राफ्ट कैरियर वो लेकर गया है तो फिर इनकी सूरत हाल क्या हो गई है। इससे मुस्तकबिल में होगा ये कि चाइना ने जब ताइवान को टेक ओवर करना है तो सऊदी अरब पूरी तरह साथ देगा। ये आप देखेंगे सारे ममालिक साथ देंगे। देखिए एक वक्त था बरतानिया राज करता था दुनिया भर, कहते सूर्य ग्रुप नहीं होता। आज बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर उठकर अपनी कौम को कहता है कि तबाहकुन दिन आने वाले और मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, आप तैयार रहें। तो आप अंदाजा कर सकते हैं बरतानिया की हालत तो अमेरिका का नहीं होना था। अब अमेरिका के दिन खत्म हो रहे हैं। इजराइल इसको टेक ओवर करना चाहता था, वो कर नहीं पाएगा। चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस ब्रिक्स से लेकर तमाम ताकतों में उसने बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है। और एक बात आप गौर करेंगे कि चाइना धमकियां नहीं दे रहा, चुप करके अपना काम करता जा रहा है। आप बताएं, पेट्रो डॉलर से उठाकर पेट्रो युआन में लेकर आना कोई छोटी बात ही। अब पाकिस्तान के लिए फायदा ये होगा, देखिए हम तो वैसे ही सारी जिंदगी मांगते ही हैं, मांगते ही आते हैं और मांगते ही रहेंगे, हमारा तो काम यही है। तो हमें चले थोड़ा सा फायदा ही हो जाएगा, हम चाइना से युआन ले लेंगे
और जाकर हम तेल शेल ले लेंगे सऊदी अरब से और बाकी ताकतों से। तो ये सूरत हाल बिल्कुल डायनामिक्स बदलने के लिए जा रही है। देखिए, युआन मजबूत होगा तो फिर याद रखिएगा पूरी दुनिया युआन के मोहताज हो जाएगी। और चाइना का कम से कम ये मामला है कि वो दुनिया के अंदर जाकर ममालिक को तबाह नहीं करता। जमहूरियत लेकर आओ तो जी मैं अपनी फौजें उतार रहा हूँ, वो कंस्ट्रक्शन पर बिलीव करते हैं, डिस्ट्रक्शन पर बिलीव नहीं करते। सो इस सूरत हाल में दुनिया के बहुत सारे ममालिक, अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, और ऐसा अगर आप देखेंगे तो यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज चाइना के साथ खड़ी हो जाएंगी। ये आप समझ ले गेम चेंजर है, और इतना बड़ा गेम चेंजर है कि आज से पहले गेम चेंजर हमने देखा ही नहीं होगा, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।